दिखाओगे तब तक कुछ हासिल होने में थोड़ी देर लगेगी, वक्त लगेगा। उसका एक रीजन होता है कि किसी जगह 4 संगठन है, सरकार को पता लगा कि रमेश मिश्रा के साथ संगठन के साथ या शिव कुमार शुक्ला के संगठन के साथ शिक्षा मित्र ज्यादा हो गए, तो हमने धर्मेंद्र पांडे जी बुलाए और उनसे कहा कि अब की जो धरना होगा उसमें तुम अलग चले जाना, तुम अलग चले जाना, तुम अलग चले जाना। धरना बिगड़ गया, 4 लोग एक कागज लेके चले गए, क्योंकि उससे शिक्षा मित्रों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शिक्षा मित्र का सब कुछ तबाह जरूर हो गया। हमारे साथ कौशल जी भी आ चुके हैं, कौशल जी का भी स्वागत है, काफी देर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नेटवर्क इशू था। तो मिश्रा जी कैसे इस सबसे निजात मिले, जो अभी धर्मेंद्र पांडे जी कह रहे थे? बात तो कहीं तक ठीक है कि संगठन तो मिले कर ले, पहले संगठन तो आपस में बातचीत कर ले, आम शिक्षा मित्र को क्या दोष होता है? जी मिश्रा जी प्रणाम। आप कह रहे हो कि शाम तक आधा बालों का इंतजार करते रहे, वो कह रहे हैं कि हम तो पूरे प्रयास में लगे रहे लेकिन हो नहीं पाया। तो इसे आम मिश्रा जी प्रणाम। और जितने भी साथी हमारे पैनल में जुड़े हैं, जो भी हैं हमारे जैसे, सबको मेरा नमस्कार। और जो साथी आज इस डिबेट को देख रहे हैं उनको सबको नमस्कार और धन्यवाद। मिश्रा जी फिर पुरानी बातों पे मुझे लौटना पड़ेगा, मैं नहीं लौटना चाहता था। पांडे जी बैठे हैं, पांडे जी की बात को मैं सुन रहा था, ठीक है। और पांडे जी भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इनके साथ कहां कहां जो जो कार्यक्रम चलाए हैं, किस जगह इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। आज ये बता दे डिबेट में बैठे हैं, मैं रमेश मिश्रा कहां नहीं इनके साथ खड़ा हुआ। मेरा संरक्षक संगठन है सर, ठीक है भाई, आप संरक्षक संगठन है, मैंने व्यक्तिगत किसी को कहा ही नहीं। तो मेरी बात सुनिए, मैं अपने साथ की बात नहीं कर रहा हूँ। पांडे जी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप मेरे अनुज हैं, आपका मेरा संबंध व्यवहार दूसरी चीज, लेकिन बात डिबेट की हो रही है तो डिबेट में अपनी बात रखनी भी जरूरी है। आपने कहा दोनों संगठन एक नहीं उठते। पांडे जी आपने फोन किया था मुझे, कहा आप बीकेटी में बैठे थे, मुझको आपने फोन किया था, ठीक ना, कि दादा सब सारे लोग एक साथ हो जाएं, सबकी बैठक हो जानी चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने क्या कहा था आपसे कि आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है, उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे, डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। ठीक है, चलिए स्वागत है। उसके बाद पांडे जी आप यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूं उस दिन उमेश जी भी थे, मैंने उनसे भी यही कहा कि आपने 25 तारीख की बैठक अगर निर्धारित किया था और 24 को मेरी आपकी बात हुई, तो क्या आप मुझसे नहीं बता सकते थे? मैं 24 को लखनऊ में ही था, क्या आप मुझसे नहीं बता सकते कि दादा कल बैठक है, आप कल आइएगा? उन्होंने मुझे जानकारी, अगर जानकारी मुझे होगी तब तो मैं उपस्थित होऊंगा। आप अपने दिल में कोई तारीख कहीं मीटिंग की या कहीं जाने की कहीं आने की रख के बैठे रहोगे तो जानकारी होगी नहीं, तो उसकी बात तो नहीं की जा सकती। पांडे जी आपको पता है 27 तारीख में शुक्ला जी के घर कुछ तिथि नहीं आ पाए, जैसे ही 29 तारीख को सुबह चले हैं, आपको भी फोन उन्होंने किया था, आपने बताया मैं मेरठ में हूँ, बच्चे का एडमिशन कराने आया हूँ। किया था पांडे जी कि नहीं किया था शुक्ला जी ने फोन? जी आपको भी पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फोन किया था, आपको भी फोन किया था, विश्वनाथ कुशवाहा जी को भी किया था, उमेश पांडे जी को भी किया था। मैं साथ ही था, गाड़ी में हम लोग दोनों लोग थे। फोन किया, आपने कहा दादा मैं मेरठ हूं, मैं नहीं आ सकता, आप नहीं आए। विश्वनाथ कुशवाहा जी और सारे लोग, मैं 29, 30, 31 3 दिन बैठ के वेट किया। 31 तारीख में वार्ता हुई हम लोगों की, आए विश्वनाथ कुशवाहा जी आए, उमेश पांडे जी आए, रीना जी थी, हेमंत शुक्ला जी थे, गदाधर दुबे जी थे और कई लोग थे, काफी लोग थे, सारे लोग आए, बैठ के बात हुई। अब कुछ चीजें ऐसी रही जिसको हमने बताया कि किस माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। उस माध्यम से बढ़ते बढ़ते आज पांडे जी, इसलिए मैं दोबारा मैं बता दे रहा हूं, ये भी जान लें कि गलती कहाँ है, किसकी है। आप भी शिक्षा मित्र के लिए कुछ किए हैं, आगे बढ़े हैं, तो इसको सुन लीजिए। आप इसके बाद नहीं कहेंगे कि गलत कौन है, आप स्वयं निर्णय कर लीजिएगा। 31 तारीख को बात नहीं बन पाई, हुआ 3 तारीख को बात होगी। 3 तारीख को माननीय मलसी साहब को आना था, महामहिम का कार्यक्रम लग गया आगरा में, वहां वो चले गए, उनके साथ नहीं बात हो पाई। शाम को जब फोन आया उनका
तो भाई हमारे उमेश पांडे जी फोन रख करके